हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। मुझे ग्रहण करो यीशु, मुझे ग्रहण करो। यस, बहुत ज़रूरत है हमें कि वो हमें ग्रहण करे और हम जैसे भी हों वैसे वो हमें ग्रहण करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर मैं परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर महान है और महिमा और आदर के योग्य है। एक बार फिर हम सब लोग साथ में हैं इस सेशन में और ये परमेश्वर की कृपा है, उसकी योजना है। हालेलुया। जिसने शेयर नहीं किया है वो प्लीज शेयर करिए ताकि जो नहीं जानते कि हम इस पेज में वो आए और परमेश्वर का आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ईमानदार है। हालेलुया। जैसा आपने टाइटल देखा है कि परमेश्वर आपकी ईमानदारी से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद ईमानदार है और परमेश्वर ने कुछ नहीं छुपाया। उसने सृष्टि की रचना की, उसकी योजनाओं को उसने हमें बताया, उसकी चेतावनियों को उसने हमें बताया, उसके प्रोमिसेस को उसने हमें बताया, उसकी वाचा को उसने हमें बताया, उसके बेटे से उसने हमें मिलवाया, उसकी आत्मा से उसने हमें मिलवाया। उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया क्योंकि वो ईमानदार है। वो ईमानदार है और वो चाहता है कि हम भी ईमानदार होकर उसकी सेवा करें। वो हमारी भक्ति में ईमानदारी ढूंढता है, वो हमारी प्रार्थना में ईमानदारी ढूंढता है, वो हमारे प्रेम में ईमानदारी ढूंढता है, हमारे विश्वास में ईमानदारी ढूंढता है कि हम कितने ईमानदार होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम कितनी ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कितनी ईमानदारी से लोगों के सामने अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है। ईमानदारी उसके लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि वो खुद ईमानदार है। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि हम बनावटी जीवन जिए, हम बनावटी लोगों को दिखाने के लिए कलीसिया जाए, लोगों को दिखाने के लिए हम उपवास रखें। हालेलुया। दिल से, पूरी तरीके से वो चाहता है कि मेरा बच्चा दिल से मुझे प्यार करे। हालेलुया। अगर उसे बोलना नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है कोई बात नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। वो नहीं देखता है कि आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है। कई लोग, कई बहनें, कई भाई मुझसे पूछते हैं कि सर हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। कोई बात नहीं, आपको उसका नाम तो लेना आता है। आप ये तो कह सकते हैं कि यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, उसके लिए इतना ही बहुत है। वो आपकी ईमानदारी देखना चाहता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आपके प्रेम में कितनी ईमानदारी है, आपके विश्वास में कितनी ईमानदारी है। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती कोई बात नहीं, आप उपवास नहीं रख सकते, आपको भूख लगती है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं उपवास नहीं रह सकती हूं, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपके उपवास रखने पर आपसे प्यार नहीं करता है। आप 40 दिन उपवास रखेंगे, 70 दिन उपवास रखेंगे, पानी पर उपवास रखेंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे और फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उपवास रखना अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन अगर कोई भाई बहन ऐसा है कि उपवास नहीं रख सकता, उसे कोई गोली दवाई खानी पड़ती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बहन मेरे भाई। वो परमेश्वर है, वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है, वो जानता है कि हम कहां पर कमजोर हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। वो जानता है, वो जानता है कि हमारी मेमोरी पावर क्या है। अगर आपको वचन याद हो बहुत अच्छी बात है, हमें वचन याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपके वचन याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं। वो आपकी ईमानदारी को देखता है कि मेरा बच्चा किस ईमानदारी के संग प्रार्थना करता है, मेरा बच्चा किस ईमानदारी के संग कैसे बाइबल पढ़ता है। आपकी भूख क्या है, आपको परमेश्वर को देखने का नजरिया क्या है, आप कैसे प्रभु को देखते हैं। जब आप यीशु मसीह में आए तो कैसे आप अपने आप को देखते हैं, कैसे आप उसके भय में जीते हैं, कैसे आप उसके प्रेम को महसूस करते हैं, कैसे आप उसके प्रेम को दुनिया से बांटते हैं, वो ये देखना चाहता है। हालेलुया। ईमानदारी उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। इसलिए वो बनावटी चीज नहीं चाहता है। आपको याद होगा मरियम मगदलिनी, वो ऐसी एक औरत थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी।
और एक वो व्यभिचारिणी थी, वेश्या थी। अगर आपको याद हो यूहन्ना 8 में किस तरीके से जो यहूदी थे वो लेकर आए यीशु मसीह के पास उसको और कहने लगे कि ये व्यभिचारिणी है, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर ये व्यभिचारिणी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो इसे पत्थर से मार मार के खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कानून मूसा के द्वारा बनाया गया था। तू क्या कहता है गुरु? यीशु ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। वो मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह किसी फारसी के पास बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, किसी फारसी ने बुलाया था उसको अपने घर में खाना खाने के लिए, और यीशु मसीह वहां बैठे हुए खाना खा रहे थे। ये मरियम मगदलिनी इत्र की बोतल लेकर, 300 दिनार की इत्र की बोतल, बड़ी बोतल लेकर उसके घर में गई। हालेलुया। अब आप देखिए उसकी ईमानदारी भक्ति का नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो गई और पूरी बोतल उसने यीशु के सर पर उड़ेल दी। आप सोचिए, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पति हो, अगर कहीं आप बैठे हैं, किसी पार्टी में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, और कोई आपके सिर पर इत्र की बोतल उड़ेल दे, आपको अच्छा लगेगा? आप खुश होंगे या गुस्सा होंगे? आप गुस्सा होंगे। यस। लेकिन यीशु मसीह को अच्छा लगा। यीशु मसीह ने कहा इसे मत डांटो, इसे कुछ मत कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरियम मगदलिनी की ईमानदारी देख रहे थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बार फिर बोलता हूं कि परमेश्वर आपके बनावटी प्रार्थना के तरीके को नहीं देखना चाहता है, वो आपकी ईमानदारी को देखना चाहता है। हम घंटों घंटों प्रार्थना करते रहते हैं, सुबह शाम तक प्रार्थना करते रहते हैं, और ईमानदारी के संग अगर हमने 2 मिनट प्रार्थना की है, 5 मिनट प्रार्थना की, बहुत है। वो जो मरियम मगदलिनी थी, उसकी भक्ति में ईमानदारी थी, उसके प्रेम में ईमानदारी थी, उसके समर्पण में ईमानदारी थी। यीशु मसीह वो देख रहा था कि उसने इत्र की सारी बोतल उसके सर पर उड़ेल दी, और जब वो सर से पैरों तक आई और जब वो रोने लगी, उसके आंसुओं से उसके पैर भीग गए। आप उसकी ईमानदारी देखिए, उसकी सादगी देखिए, उसके प्यार को देखिए कि वो अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछने लगी, चूमने लगी उसके पैरों को। वो एक वेश्या थी, एक औरत थी। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि अरे भाई, मैं एक औरत होकर एक आदमी के पैरों को चूम रही हूं, लोग क्या कहेंगे? लोग जानते हैं कि मैं एक वेश्या रह चुकी हूं। लेकिन नहीं, ईमानदारी, यही ईमानदारी यीशु की, यही ईमानदारी उस मरियम मगदलिनी की यीशु को भाग गई, और उसे क्या कहा कि जहां कहीं भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस मरियम मगदलिनी का नाम लिया जाएगा। और आज हम ले रहे हैं, क्योंकि उसकी ईमानदारी उसके साथ थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे और जब उन्हें कब्र में रखा गया, आपको याद है, यही मरियम सुबह सुबह मसाले लेकर यीशु मसीह के शरीर पर मरने के लिए उसकी कब्र पर गई। रात थी, यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ किया था। मरियम मगदलिनी जानती थी कि मेरे पापों को माफ कर चुका है परमेश्वर, लेकिन दुनिया तो नहीं जानते थे। दुनिया जानती थी कि वो एक वेश्या है। आप सोचिए, एक वेश्या का इस तरीके से रात को अकेले निकलना एक वेश्या के लिए कितना खतरनाक है। लोग समझ सकते हैं कि वेश्या इसलिए रात को निकल रही है क्योंकि इसे ग्राहकों की जरूरत है, इसे आदमी की जरूरत है। लेकिन वो रिस्क उसने उठाया और वो यीशु के शरीर पर मसाले मलने के लिए वो अपने मसाले लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी ईमानदार थी वो, इतनी पवित्रता थी उसमें। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक औरत, आप मरियम मगदलिनी की ईमानदारी को अगर आप देखेंगे, आप महसूस करिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। एक औरत किसी आदमी के शरीर पर मसाले मलने जा रही है। सोचिए आप,
यीशु मसीह चादर पर लपेटे गए थे, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। और ये मरियम मगदलीनी मसाले लिए हुए उनके शरीर पर मलने जा रही है। हालेलुया! कितनी ईमानदार थी ये, इसकी ईमानदारी कितनी थी, इसकी पवित्रता कितनी थी, इसके अंदर समर्पण कितना था, प्यार कितना था, विश्वास कितना था। हालेलुया! और यही हुआ कि इसकी ईमानदारी को देखकर, इसके प्यार को देखकर यीशु मसीह ने सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दर्शन दिए। पहला सुसमाचार किसको मिला? मरियम मगदलीनी को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ईमानदारी देखना चाहता है, क्योंकि वो खुद ईमानदार है। खुद ईमानदार है। जब उसने सृष्टि की रचना की, ईमानदारी के साथ की। उसने बताया कि मेरे मन में क्या, मेरी योजनाएं क्या है। मैंने तुम्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है, तुम मेरे लिए कौन हो। उसने बताया कि यीशु मसीह का उद्धार कैसे होगा। उसने उद्धार की योजना हमारे सामने रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें बचाने के लिए कई नबियों को भेजा। उसने अपना दिल खोलकर अपने मन की बात हमारे सामने पहले से रख दी, क्योंकि वो ईमानदार है और ईमानदारी उसके लिए बहुत बढ़कर है। लेकिन इसलिए यीशु मसीह जब भी कोई कपटी इंसान को देखते थे, यीशु मसीह जब भी कोई फारसी को देखते थे और उसमें कपट देखते थे, तो वो गुस्सा होते थे, उन्हें डांटते थे उस कपट को देखकर। देखिए, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका 11:39। जब फारसी वगैरह थे उससे सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, हे फारसियों, तुम कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर डकैती और दुष्टता भरी है। तुम हाथ धोकर खाने की बात कर रहे हो कि मेरे चेलों ने हाथ धोकर खाना नहीं खाया, मैंने हाथ धोकर खाना नहीं खाया। अरे, तुम उस थाली को ऊपर से देख रहे हो, अंदर से अंदरूनी तुम्हारा मनुष्य तो क्या है? तुम्हारे अंदरूनी गंदगी है, दुष्टता है, डकैती है तुम्हारे अंदर, घृणा है, पाप है तुम्हारे अंदर। तुम ऊपर से तो अपने अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, हालेलुया, लेकिन अंदर से क्या करते हो? फारसियों को डांट रहे थे क्योंकि वो बनावटी करते थे। यीशु मसीह को बनावट बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु मसीह को बिल्कुल भी बनावट पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बनावटी रूप में प्यार करे, उसके प्यार में दिखावा हो, वो नहीं चाहते। आगे क्या कहते हैं? हालेलुया! हे मूर्खों, जिसने बाहर से भाग को बनाया, क्या उसने भीतर के भाग को नहीं बनाया? पर जो भीतर का है उसे दान कर दो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं फारसियों को 42वां में? हे फारसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम पुदीने और सदाब और विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों का दशांश तो देते हो, परंतु न्याय व परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो। यही वे बातें हैं जिन्हें तुम अन्य बातों की अवहेलना किए बिना करना चाहिए। आज भी यही हो रहा है। आज भी यही हो रहा है। हम छोटी छोटी चीजों को तो मान लेते हैं, हम छोटे छोटे आज्ञाओं को तो मान लेते हैं, और हमें बड़ा हम दिखाते हैं कि हम आज्ञाओं पे चल रहे हैं। लेकिन जो गहरी आज्ञा है, जो पवित्रता की आज्ञा है, निर्दोषता की आज्ञा है, निष्कलंकता की आज्ञा है, हम उसको नहीं मानते हैं। जो हम दशांश की बात यहां पर आई है, दशांश हम प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, दशांश को छुपा लेते हैं, हम दिल से नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कौन देखेगा, किसने देखा हमें कितना आशीष मिला है। लेकिन नहीं मेरे भाई, हमें दीनता के संग, नम्रता के संग और ईमानदारी के संग देखना है। आपने देखा वो कंगाल विधवा की ईमानदारी, जिसके पास 2 दमड़ी थे, 2 दमड़ी, 2 तांबे के सिक्के थे, और उसके नाम के आगे उसका नाम नहीं लिखा गया कि उसका नाम क्या था, ये नहीं बताया गया, लेकिन यह बताया गया कि वो औरत कंगाल भी थी और विधवा भी थी। यानी कि वो कितनी गरीब होगी, उसे पैसे की कितनी जरूरत होगी। लेकिन यीशु मसीह यहां क्या बताते हैं? उसकी ईमानदारी को देखकर यीशु मसीह गदगद हो गए। देखो इस औरत को, अपने चेलों को कह रहे, देखो इस कंगाल विधवा को, इसने सबसे ज्यादा बोया है, क्योंकि सबने अपने बहुतायत में से बोया है,
लेकिन इस औरत ने, इस बहन ने अपनी दरिद्रता में से बोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही ईमानदारी परमेश्वर को भा जाती है। यही मेरी बहन, मेरे भाई, हमारी ईमानदारी को परमेश्वर ढूंढता है कि मेरे बच्चा अपनी ईमानदारी से मुझसे प्यार करे, दिखावा ना करे। नहीं उपवास रखता है ना सही, नहीं प्रार्थना कर सकता ना सही, लेकिन ईमानदारी से प्यार करे। आपकी ईमानदारी प्रभु देखना चाहता है कि आप कितनी ईमानदारी से उससे प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं। आप सोचते नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। नहीं नहीं, आप नहीं सोचते। अगर आप ईमानदारी हैं तो आप नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या बोलेगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा। आप नहीं सोचते, आप नहीं सोचेंगे अगर आप ईमानदार हैं तो। याद है आपको जकई जहां पर रहता था, बहुत मान सम्मान था उसका, बहुत बड़ा सूदखोर था वो, बहुत अमीर इंसान था। हालेलुया। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना, जब उसने यीशु मसीह की पवित्रता को जाना, जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। इतना बड़ा इंसान, इतना धनी इंसान, सब लोग उसे जानते थे कि अरे ये जकई है, ये जकई है। कितनों ने, जितने भी लोग वहां पर थे, सब ने उससे लिया था, इंटरेस्ट पे पैसा लिया होगा। लेकिन जब यीशु मसीह को देखने की बारी आई, वो नाटा था, यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, भीड़ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब देखिए उसकी ईमानदारी क्या बता रही है। उसकी ईमानदारी में प्रेम है, उसकी भक्ति में, उसके देखने में ईमानदारी है, उसके प्यार करने में ईमानदारी है। हालेलुया। उसने नहीं देखा कि अरे यार मैं जानता हूं सब लोग क्या कहेंगे मुझसे कि मैं वहां चला गया, मैं वो किसी को बोल सकता था। नहीं, ईमानदारी। और इसकी यही ईमानदारी ने यीशु मसीह के मन में काम किया, और यीशु मसीह ने उसको देखा। अरे जकई, उधर आ, आज मुझे तेरे घर में रुकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ईमानदारी प्रभु को न्योता देती है कि वो आपके घर में आए। आपकी ईमानदारी प्रभु को बुलाती है कि प्रभु यीशु आपके अंदर आके रहे। आपकी ईमानदारी, याद रखिएगा, जितनी ईमानदारी से प्रभु से प्यार करेंगे ना, उतना ही आशीष पाएंगे। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कितने वचन आते हैं। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना सालों से प्रभु में हूं, कितने साल से मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, कितने सालों से मेरा उद्धार हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो यह बताने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से किस तरीके से प्यार करते हैं। आपकी ईमानदारी आपको परमेश्वर के करीब और लेकर आएगी। आपकी ईमानदारी, यीशु मसीह में अपनी ईमानदारी थी। वो ईमानदार था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ करने वाला हूं। वो ईमानदार था। उसने कहा कि तूने चंगाई पाई, तेरे विश्वास ने चंगा किया तुझे। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है। उसने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। ईमानदारी, उसमें ईमानदारी थी, इसलिए पिता आपकी ईमानदारी से प्रेम करता। आपको याद है पतरस चुना हुआ, 12 चेलों में से एक चेला चुना हुआ। आपको याद है वो रात जब ये लोग झील से जा रहे थे और यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके उतर रहे थे। रात के तकरीबन 3 बजे थे। आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, लहरें डगमगा रही थी, और यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे थे। याद है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए उस समय 12 चेले थे, लेकिन पतरस की ईमानदारी आप देखिए। पतरस ने देखा, अरे यीशु तू है, अगर यीशु आप है, अगर प्रभु आप हैं, तो क्या मैं आऊं? क्या मैं आ सकता हूं? आप सोचिए उसकी ईमानदारी, उसके प्रेम में जो ईमानदारी थी, आप सोचिए, उसको महसूस करिए। किसी ने नहीं कहा, जो 11 के 11 थे वो भी देख रहे होंगे कि यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं। अरे पहली बार किसी को पानी पे चलते हुए देखा, ये प्रभु है। किसी ने नहीं सोचा होगा,
अगर किसी ने सोचा होगा कि यार हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, अगर हम डूब गए तो, और डूब गए तो सब लोग हंसेंगे, नहीं 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 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, यही होता है, हम अपनी चतुराई की वजह से आशीष खो देते हैं। पतरस के अंदर क्या था? भोलापन, ईमानदारी थी। हे यीशु, अगर तू है तो क्या मैं आऊं? यीशु ने कहा आ जा, और उसकी ईमानदारी की वजह से पतरस 2 कदम पानी पे चला। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी ईमानदारी, पतरस की ईमानदारी की वजह से परमेश्वर प्यार करता है, उससे यीशु प्यार करता है। कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। यीशु ईमानदार है। यीशु ने कभी नहीं अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। जो अपना जान बचाना चाहता है वो खोएगा, और जो खोएगा वो पाएगा। कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें तो बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी नौकरियां लग जाएंगी, धंधे चल जाएंगे। कभी कहा उसने? नहीं, कभी नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कभी नहीं कहा मेरे पीछे चलना है तो तुम्हें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना है तो तुम्हें अपना इनकार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, याद है आपको? वो सच्चा है, मेरा यीशु सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। लेकिन आपने एक चीज देखी, देखिए उसकी सच्चाई कितनी ज्यादा, कितनी अच्छी है। एक तरफ वो कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ क्या कहता है वो, लूका 22:29-30 में, कि तुम मेरे साथ रहे हो, जिस तरह पिता ने मुझे भोजन दिया, मैं तुम्हें स्वर्ग में आशीष दूंगा, और तुम, हालेलुया, तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, पढ़िएगा इसे, लूका 22, मैं आपके लिए पढ़ूं, लूका 22:29-30। देखिए क्या कहता है वो। देखिए एक तरफ कहता है, कितना सच्चा है वो, बताता है कि तुमको मैंने चुना है किसके लिए, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुमको क्या सहना पड़ेगा। लूका 22:29-30 क्या कहता है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूं। 30वां, कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो तथा न्याय आसन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक तरफ कहता है कि मेरे पीछे चलना पड़ेगा तो आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। वो सच बता रहा है, वो ईमानदार है, शताब सहना पड़ेगा। जब पौलुस को उसने चुना था, और जब पौलुस दमिश्क में, पौलुस की आंखें चली गई, तो हनन्याह को उसे सीधी गली में भेजा, जाओ पौलुस के पास और उसे बताना, क्या बताना, कि तुझे, अगर आप प्रेरितों का काम 9:16 पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें लिखा हुआ कि उसको बताना, कि पौलुस को बताना कि उसे मेरे लिए दुख उठाने पड़ेंगे। सोचा है कभी आपने? और उसने दुख उठाए, क्योंकि वो ईमानदार पिता है, वो ईमानदार प्रभु है, वो जो कहता है वो होता है। इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक तरफ कहता है कि तुम अगर मेरे पीछे चलोगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी, और मरकुस 10:29-30 में क्या कहता है कि जिसने मेरे लिए अपने परिवार को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने धंधे को, अपने बिजनेस को छोड़ा है, उसे इसी जन्म में 100 गुना प्राप्त होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु को नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे। आप कहेंगे अरे अभी तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चलोगे, अगर तुम मुझे मानोगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी। और एक तरफ कहते हैं कि अगर तुमने अपने पिता अपनी माँ को छोड़ा मेरे लिए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने धंधे को छोड़ा, तो इसी जन्म में तुम्हें 100 गुना मिलेगा, लेकिन सताव के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड,
यीशु को आप तभी समझ सकते हैं जब आपके प्यार में ईमानदारी हो। अगर आपकी भक्ति में ईमानदारी है मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु को समझेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, हट ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपकी भक्ति में ईमानदारी नहीं है, अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया हुआ है, अगर आपने अपना इनकार नहीं किया हुआ है, हालेलुया, तो आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। पतरस जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, हालेलुया, तिबरियास झील में गया मछली पकड़ने के लिए, और यीशु मसीह सोए तिबरियास झील में, अंधेरा था, वहां पर उसके लिए रोटी बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं। और क्या कहते हैं यूहन्ना 21 के 15, 16, 17 में हम देखते हैं कि तुम मुझसे प्यार करेगा, पतरस की नहीं करेगा। तुम मुझसे कितना प्यार करता है? पतरस कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी भेड़ों को चरा। तो कितना मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है? कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी भेड़ों की चरा। लेकिन वहां पर एक सच्चाई क्या बताता है? जैसे वो कहता है कि मैं प्यार करता हूं, देखिए मेरा यीशु कितना सच्चा है। वो पतरस को सेविकाई के लिए बुला रहा है, वो पतरस को बुला रहा है कि तू मेरी भेड़ों की सेवा कर। वो पतरस से कह रहा है कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और साथ ही साथ वो ये बता रहा है कि तेरी मौत कैसे होगी। तू क्रूस पर मारा जाएगा, तू मेरे कारण दर्द सहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद है जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह कोड़े खा रहे थे, एक वक्त था जब पतरस ने इनकार कर दिया था यीशु मसीह का 3 बार कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। और आज वही पतरस जब ये सुनता है कि मैं किस तरीके से मारा जाऊंगा, तो उसका आनंद पूरा हुआ, उसको वो पीछे नहीं हटा। हेलो, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, बहुत अच्छा वचन है, यूहन्ना 21 का 18वां वचन, बहुत अच्छा वचन। आप देखिए, जिसने ईमानदारी से प्रेम किया परमेश्वर को, यीशु को, आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता आपकी ईमानदारी से प्यार करता है, आपकी ईमानदारी को देखना चाहता है। इसलिए वो 18वां क्या कहता है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर क्रूस पर, अपनी कमर कसकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा, जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने बताया कि तेरी मौत कैसे होगी। हालेलुया, ये है प्रभु, ये है मेरा यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने क्यों बताया? क्योंकि पतरस के अंदर यीशु मसीह का प्यार जा चुका था। यीशु मसीह को किस पर भरोसा था? जानना चाहते हैं आप? यीशु मसीह को पतरस पे भरोसा नहीं था, यीशु मसीह को अपने प्यार पे भरोसा था। क्योंकि मेरा प्यार निश्चल है। वो जानता है क्यों हम उसके लिए सताव सहते हैं, क्यों हम उसके लिए दर्द सहते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसके प्यार को हमने अंदर ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को अपने प्यार पे भरोसा है, क्योंकि यीशु जानता है कि मैंने निस्वार्थ प्यार किया है, मैंने निस्वार्थ कुर्बानी दी है। मेरी कुर्बानी में कोई भी चाल नहीं है, कोई भी योजना नहीं है। क्रूस पर मरने से पहले उसने नहीं कहा मैं तुम लोगों के लिए मर रहा हूं, याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, क्रूस पर मरा, उसने कोड़े खाए, हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई, और वो चला गया, जिंदा होकर चला गया। लेकिन आज तक उसके वचन, उसका प्यार
लोगों को खींच रहा है, उसका प्यार लोगों को खींच रहा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर अगर उसका प्यार है, आप उस अपनी ईमानदारी से उससे प्यार करेंगे। इसलिए वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ईमानदारी से प्यार करे, क्योंकि वो खुद ईमानदार है। वो जो बोलता है वो करता है। थोमा, जो कि यीशु मसीह का चुना हुआ था, 12 चेलों में से एक था, जब ऊपरी कोठरी में जब वो गया, जब ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह चेलों से मिलने के लिए गया, तो उस समय एक बार थोमा नहीं था, और यीशु मसीह ने बताया कि मैं कौन हूं। सब लोग खुश हो गए। वहां पर मछली का टुकड़ा भी यीशु मसीह ने खाया। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए तो थोमा आया, और थोमा से उन्होंने कहा, चेलों ने, कि भाई यीशु मसीह प्रभु जिंदा हो गए हैं। मैं आपके लिए पढ़ूं वचन, बहुत प्यारा वचन है, बहुत प्यारा वचन है। और ये प्यार आप देखिए, यहां पर आप यीशु की ईमानदारी को देखेंगे। यीशु की ईमानदारी, जिसको स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल चुका है, जो पिता से मिलकर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने मौत को हरा दिया है, नरक की कुंजियां हाथ में ले ली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार जो मृत्यु में थे, वो उनको सुसमाचार सुना चुका है। अब देखिए यीशु की ईमानदारी। परंतु 20 का 24वां जॉन 20:24, परंतु 12 में से अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह ना देख लूं, कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं, उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा है? थोमा। अब देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी ईमानदारी देखिए, जिसको स्वर्ग और धरती का अधिकार दिया, वो नाम जो सब नामों से ऊपर है, यीशु मसीह, उसकी ईमानदारी देखिए आप। 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। जब द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके मध्य खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां ला, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ने उत्तर देते हुए उससे कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये पहला चेला था जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर कहा। वही चेला जो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह की ईमानदारी ने, यीशु मसीह के प्यार ने उसको मजबूर कर दिया। उसने देखा, क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरे हाथों में उंगली डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल और देख। हालेलुया। प्रभु की ईमानदारी, यीशु का प्यार अद्भुत है मेरे भाई, अद्भुत है। वो ईमानदारी से प्यार करता है। वो किसी को भी खोना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कोई भी खो जाए, मेरे हाथ से दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए, मेरे प्यार से दूर हो जाए, मेरी योजनाओं को ना समझे, मेरे मन को ना समझे। कुछ वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कोई भी मुझसे दूर हो। इसलिए वो आज भी आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। वो बैठा हुआ है परमेश्वर के आसपास, वो बैठा हुआ परमेश्वर के दाहिनी ओर, इब्रानियों 7:25, और आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज भी यीशु का काम खत्म नहीं हुआ है। यीशु का काम खत्म नहीं हुआ है। हेलो, यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार। उसका काम खत्म नहीं हुआ। हम सोचते हैं यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, अब यीशु मसीह का काम खत्म है। नहीं मेरे भाई, यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर, उसके सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है।
कि मैं और आप जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया है, वो उस तक पहुंचे हैं, वो उसके आने तक शुद्ध रहे, पवित्र रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार प्रभु है। उसके प्यार में मिलावट नहीं है, उसके प्यार में स्वार्थ नहीं है, उसका प्यार पवित्र है क्योंकि वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, हमें जरूरी है कि हम उसी ईमानदारी के संग परमेश्वर के हो चले। हम अपनी ईमानदारी न खोएं, हम अपनी ईमानदारी न खोएं। हम प्रार्थना करेंगे हम में कोई लाग लगाव ना आए। नहीं, मैं इतना जानता हूं, मैं इतने सालों से प्रभु में हूं, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी ईमानदारी क्या है कि प्रभु ने मुझ पापी को चुन लिया। प्रभु ने, यीशु ने मुझ पापी को अपने लहू से शुद्ध कर दिया और मुझे अपना बना लिया। इससे बड़ी सच्चाई और कोई नहीं है। और इस सच्चाई को ईमानदारी के संग हमें कबूल करना है ताकि हम उसके आने तक उसके बने रहें, उसके आने तक उसके रहें। मैं सच कह रहा हूं, आपकी ईमानदारी परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि मेरा बच्चा ईमानदारी से प्यार करे, ईमानदारी रखे अपनी भक्ति में। ईमानदारी। डरिए मत, डरिए मत। कभी आप रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, अच्छी बात है। कभी नहीं उठ पाए, घबराइए मत। ईमानदारी से प्रार्थना करिए और फिर उठिए। वो प्यारा है, वो बहुत प्यार करता है। हम कभी कभी अपने ही कुंठित हो जाते हैं। अरे हम शरीर में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार, अपनी ईमानदारी बरकरार रखिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत। वो आपकी कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि आपको नींद भी आती है, वो जानता है कि आपको भूख भी लगती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपकी तरह मनुष्य बन के रहा है। उसको एहसास है थकावट का, उसे एहसास है बीमारी का, उसे एहसास है लज्जा का, उसको एहसास है भूख का, उसको एहसास है नींद का, उसको एहसास है। लेकिन हमारे प्यार में ईमानदारी होनी चाहिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करेगा। अपनी ईमानदारी बना के रखिए। किसी के सामने भी हम ईमानदारी से परमेश्वर को, यीशु को कबूल करें, अंगीकार करें, उससे प्यार करें। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको अद्भुत आशीष दी होगी। आपने प्रभु को भी पहचाना होगा, आप प्रभु के और करीब आए होंगे, उसकी ईमानदारी को आपने समझा होगा। और अपनी ईमानदारी अगर आप में है तो बना के रखिए, अगर नहीं है तो लेकर आइए। प्रभु आपकी ईमानदारी चाहता है। प्रभु आप में ईमानदारी देखना चाहता है कि मेरा बच्चा कितनी ईमानदारी से मुझसे प्यार करता है, कितनी ईमानदारी से वचन पढ़ता है, कितनी ईमानदारी से वो मेरी सेवा करता है, मेरे राज्य के बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपने आशीष पाई होगी। प्लीज, जैसे शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। ताकि और भाई बहन भी पहुंच सकें। और अगर आप किन्हीं को औरों को जानते हैं उनको शेयर करिए। और ये अभी YouTube पे रिलीज होगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आज मेरा एक YouTube पे रिलीज हुआ है 4 बजे, उसको देखिए। मैंने आपको बहुत पहले यहाँ पर बताया था 3 बातें जो लाजर कोढ़ी को स्वर्ग लोक लेकर गई। ये टाइटल आज रिलीज किया है मैंने YouTube पे। प्लीज देखिए, दोबारा देखिए, ताकि उन वचनों को जितनी बार देखेंगी और जितनी बार शेयर करेंगी, आप अपने आप में और मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर आप धन्य है, परमेश्वर आप धन्य है। परमेश्वर
आप ही हमें संवारते हैं, आप ही हमें बनाते हैं, आप ही परमेश्वर हमें बताते हैं जीना कैसे है। यस लॉर्ड, हम आपके ईमानदार भक्त बने रहे, हम आपके ईमानदार दास बने रहे, हम आपके ईमानदारी के संग आपकी सेवा करें, ईमानदारी के संग हमारे जीवन से ईमानदारी दिखे, हमारी भक्ति में ईमानदारी दिखे, हमारे प्रेम में ईमानदारी दिखे, हमारी प्रार्थना में ईमानदारी दिखे, जब हम उपवास करें तो हमारी ईमानदारी दिखे। ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ। सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष और चंगाई मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना अपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपका है और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।